नमस्कार मेरे निवेशक दोस्तों, आप सुन रहे हैं गौरव मशरूवाला द्वारा लिखी गई पुस्तक इन्वेस्टमेंट रिस्क के आधार पर तैयार किया गया पॉडकास्ट, जिसमें हम बात करते हैं निवेश से जुड़े रिस्क की। तो आज हम बात करने वाले हैं लिक्विडिटी रिस्क की। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं लिक्विडिटी रिस्क यानी क्या। बहुत बार ऐसा होता है कि हम सिर्फ और सिर्फ अच्छे रिटर्न या टैक्स सेविंग जैसे पहलू पर ध्यान देकर हमारी राशि ऐसी जगह पर निवेश कर देते हैं जहां पर ये राशि लंबी अवधि के लिए लॉक इन हो जाती है, और अगर इस बीच हमें हमारे ही पैसों की जरूरत पड़ी तो वो हमें मिल नहीं पाते हैं। तो समय पर हमारे पैसे हमारे लिए उपलब्ध होंगे या नहीं, ये है लिक्विडिटी रिस्क। गौरव जी को एक बार बहुत ही नामी डॉक्टर का कॉल आया, जो खुद और उनकी पत्नी दोनों ही अच्छे डॉक्टर थे, जिनकी प्रैक्टिस अच्छी थी और उनकी संपत्ति भी कोई कम नहीं थी। उनकी अपनी एक अच्छी खासी हॉस्पिटल थी, जिसमें आधुनिक सभी साधन थे, जिनसे उनकी आय 7 अंकों में होती थी। उनके पास घर, जमीन, फार्म हाउस, कार और भी बहुत सारे एसेट्स थे, जिनकी कीमत भी 12 करोड़ रुपए थी। यानी कि देखा जाए तो डॉक्टर साहब साधन संपन्न थे, मगर उनसे निवेश के दृष्टिकोण से बहुत बड़ी गलती हो गई थी। उसका एहसास उन्हें तब हुआ जब उनके सामने एक मुश्किल स्थिति खड़ी हो गई। उनकी बेटी को 3 महीनों में अमेरिका हायर स्टडीज के लिए जाना हुआ, जिसके लिए उन्हें 75 लाख रुपए की जरूरत थी। पर उनके सेविंग अकाउंट और अन्य निवेश मिलाकर देखा तो उनके पास सिर्फ 50 लाख ही थे। 25 लाख की राशि लिक्विड में उनके पास नहीं थी। यानी कि 12 करोड़ के मालिक को ये सोचना पड़ रहा था कि वो अपनी बेटी के लिए 25 लाख रुपए 2 से 3 महीनों में लाएंगे कहां से। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इनके ज्यादातर निवेश रियल एस्टेट में थे। अब इतनी जल्दी उन्हें बेच पाना बहुत मुश्किल होता है। अच्छा एजेंट ढूंढना, फिर ग्राहक मिलना चाहिए और उसके बाद की सारी प्रोसेस, ये सब 2-3 महीनों में तो होने से रहा। और दूसरा विकल्प था कि वो एजुकेशन लोन ले, और डॉक्टर साहब परेशान थे कि अब वो करे तो करे क्या। ऐसा ही एक वाकया प्रियेश का भी था। वो पिछले 3 साल से 1.5 लाख रुपए की एफडी 5 साल के लिए करवा रहे थे। क्यों? क्योंकि हर साल मार्च में उन्हें ख्याल आता था कि उन्हें टैक्स सेविंग के लिए इन्वेस्टमेंट करना है। तब उन्हें यही रास्ता आसान लगता था, पर उन्होंने ये नहीं सोचा कि उन्हें अपना घर खरीदना है। तब डाउन पेमेंट करने के लिए इन पैसों की जरूरत होगी। तो इन दोनों किस्सों में हमने ये देखा कि समय पे एनकैश किया जा सके ऐसा, यानी कि लिक्विड इन्वेस्टमेंट कम था या तो नहीं था। तो निवेश के वक्त इस बात को अच्छे से सोच समझकर अपने निवेश की अवधि और उस हिसाब से प्रोडक्ट चुने। शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड, ये सब ऐसे निवेश है कि आपको जरूरत पड़ने पर कुछ घंटों से, कुछ 2-4 दिन में आपके पास पैसे आ जाते हैं। पर रियल एस्टेट जैसे निवेश ऐसे हैं जिन्हें लिक्विड करने में कई महीने या साल भी लग सकते हैं, और रियल एस्टेट को बेचने के लिए भी खर्च आते हैं, जैसे कि एजेंट की फीस और कुछ किस्सों में कैपिटल गेन टैक्स वगैरह। शेयर मार्केट के निवेश या बिना लॉक इन की एफडी, ये लिक्विडिटी देने वाले निवेश के विकल्प बन सकते हैं। तो इस रिस्क को समझते हुए निवेशकों को अपने निवेश अपने फाइनेंशियल गोल की समय सीमा को ध्यान में रखते हुए करने चाहिए, और गोल के पास आते ही धीरे धीरे लिक्विड करते जाना चाहिए, ताकि आखिरी मौके पर दिक्कत ना आए। और हाँ, पोर्टफोलियो का कुछ हिस्सा तो लिक्विडिटी मिल सके ऐसा ही होना चाहिए, ये बेहद जरूरी होता है। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में हमने लिक्विडिटी रिस्क की बात की है। अब अगले एपिसोड में और एक नए रिस्क के बारे में जानेंगे, पर तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। पर आप निवेश करते रहिए सोचकर समझकर।